Welcome students to this lecture about chapter 8 book है ऑक्सफोर्ड सेकेंडरी सोशल स्टडीज़ फॉर पाकिस्तान बुक 3 क्लास 8 है चैप्टर 8 है जिसका टॉपिक है वर्ल्ड पॉपुलेशन। तो वर्ल्ड पॉपुलेशन के बारे में यानी कि हम पॉपुलेशन के बारे में ये दुनिया में जो आबादी किस तेज़ी के साथ बढ़ रही है और किन रीजन्स में ज़्यादा इसकी तादाद तेज़ी के साथ तादाद में इजाफ़ा हो रहा है और ये किस तरह ये हम कह सकते हैं कि ओवर पॉपुलेशन इज़ द मेन थ्रेट टू द वर्ल्ड टुडे और इसकी क्या पॉसिबल सॉल्यूशंस हैं या सजेशंस हैं जो कि दी जा सकती हैं टू ओवरकम द प्रॉब्लम्स ऑफ अलार्मिंग इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। ठीक है, तो इसको आगाज़ करते हैं। सबसे पहले जिस तरह मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है वर्ल्ड पॉपुलेशन पेज 57, तो आपकी बुक का ये पेज 57 है। और सबसे पहले जो हमने बात समझनी है वो ये है कि यूएस सेंसस ब्यूरो, ठीक है, जो कि मरदमशुमारी करता है ब्यूरो यूनाइटेड स्टेट्स का। सेंसस का मतलब है काउंटिंग ऑफ द पीपल। तो इट इज़ एस्टिमेटेड, इस चीज़ का अंदाज़ा लगाया गया है कि दैट देयर आर ओवर 7 बिलियन पीपल इन दी वर्ल्ड टुडे। चूँकि मेरे पास जो रिसेंट अदाद-ओ-शुमार हैं, जो बुक को रिवाइज एडिशन नहीं था फ़िलहाल, लेकिन ये मुझे कंफर्म है कि इसको 7 बिलियन से अबव का ही जो है एक परसेंटेज लिखी गई है, तादाद मुअय्यन आपकी बुक में बताई गई है। तो यहाँ पे ये बताया जाएगा कि इट इज़ यानी कि ये बताया गया है कि ये दुनिया में इस टाइम जो आबादी है वो 7 अरब से ज़्यादा है। और एक और दूसरी सेकंड पॉइंट ये है कि इट इज़ पीपल आर नेचुरली नॉट स्प्रेड इक्वल इन द वर्ल्ड, कि दुनिया में जो लोगों की मौजूदगी है या रिहाइश है जहाँ पे लोग बसते हैं वो इक्वली नहीं फैले। यानी कि किसी जगह पे हम ये देखते हैं कि कुछ रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड हैं, कॉन्टिनेंट्स ऑफ द वर्ल्ड हैं, वो बहुत ज़्यादा आबादी वाले हैं, लेकिन इसी तरीके से कुछ ऐसे रीजन्स हैं जहाँ पे या तो बहुत सर्दी है, फॉर इंस्टेंस कनाडा, साइबेरिया का इलाका या अंटार्कटिका का जो कॉन्टिनेंट है वहाँ पे तो पॉपुलेशन ना होने के बराबर है कि जहाँ पे बम या बहुत गर्म इलाके हैं तो वहाँ पे पॉपुलेशन जो है वो बहुत कम है बनिस्बत बाकी दुनिया के। ठीक है, तो इसमें ये बात समझाई जा रही है कि जो पॉपुलेशन है वो हर जगह पे इक्वली नहीं है। जिस तरह अगर हम अपने मुल्क की ही मिसाल लें तो जो पाकिस्तान के सबसे ज़्यादा पॉपुलस रीजन्स हैं, या अगर हम प्रोविंसेस के हिसाब से बात करें तो पंजाब जो है सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन रखने वाला प्रोविंस है। पंजाब जिस तरह के नाम से ये 5 दरियाओं की ज़मीन है, यानी कि यहाँ पे 5 दरिया हैं, यानी कि एक तरह से मैदानी इलाका है, लेवल लैंड है और फर्टाइल, मोस्टली फर्टाइल लैंड, क्रॉप्स यहाँ पे ग्रो करती हैं ज़्यादा आसानी, मतलब कि ज़्यादा मिकदार में अगर हम ये कह दें। तो इसकी वजह से तो लोग ज़्यादा वहाँ पे जाके बसते हैं जहाँ पे जो नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ हैं वो इजीली पॉसिबल होती हैं और उनको मुयस्सर होती हैं। दूसरे नंबर पे पाकिस्तान में सिंध की जो सूबा है, सूबा सिंध है, वहाँ पे आबादी सबसे ज़्यादा है बनिस्बत अगर हम कहें बलूचिस्तान रकबे के हिसाब से सबसे बड़ा सूबा है पाकिस्तान का, लेकिन आबादी में वो सबसे छोटे दर्जे नंबर पे आता है। फिर सूबा खैबर पख्तूनख्वा है जहाँ पे भी पॉपुलेशन जो है वो 3rd पॉपुलस प्रोविंस ऑफ द पाकिस्तान है। तो इस तरीके से पाकिस्तान में भी पॉपुलेशन जो है वो इक्वल नहीं है। तो ये मतलब वहाँ पे ज़्यादा पॉपुलेशन होगी वो वहाँ जहाँ पे डेंसिटी ज़्यादा है। डेंसिटी का मतलब ये होता है कि गुंजान आबादी के अफराद ज़्यादा किस जगह पे आबाद हैं, ज़्यादा तादाद में आबाद हैं, तो इसको हम बोलेंगे कि मोस्ट पॉपुलस रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। तो अब हम नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है पॉपुलेशन ग्रोथ इन पाकिस्तान। आबादी का बढ़ना या आबादी की बढ़ोतरी पाकिस्तान में किस मिकदार में या किस रेशो के साथ जो है ये इसमें इजाफ़ा हो रहा है। तो पेज नंबर 69 पे अगर हम देखते हैं तो इसमें एक ग्राफ दिया गया है और उसमें एक टेबल दिया गया है और उस टेबल में फ्रॉम 1941 टू 2007 के फिगर्स दिए गए हैं टोटल पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान। अब 1941 में पाकिस्तान नहीं बना था, ये प्री पार्टीशन का जो है पाकिस्तान की जो है वो बताएगी पॉपुलेशन जो अब का पाकिस्तान है। तो ये प्री पार्टीशन 1941 में,
लेकिन 1951 में पाकिस्तान मारिज़ वजूद में आ चुका था, 4 साल हो चुके थे पाकिस्तान को बने हुए। तो 1941 से लेके 2007 तक के पाकिस्तान के टोटल पॉपुलेशन दी गई और फीमेल और मेल्स की तादाद टोटल इसमें बताई गई है सन यानी कि ईयर वाइज सन के हिसाब से। इसमें आप लोग ये गौर कर सकते हैं और गौर करेंगे कि जो ख़वातीन की तादाद है वो कम है बनिस्बत पाकिस्तान में, मेल्स की जो तादाद है वो ज़्यादा है। तो इसमें एक बात जो गौर का तलब है वो ये है कि फ्रॉम 1961 टू 1981 जो पाकिस्तान में जो पॉपुलेशन की जो ग्रोथ है वो स्टडी है। स्टडी का मतलब होता है कि बहुत मतलब कि शार्पली जो है इसमें राइज़ नहीं आया, इजाफा नहीं हुआ, कि बहुत तेज़ी के साथ ऊपर को नहीं गई, बल्कि स्टडी इंक्रीज़ है। तो यानी कि हम ये कह सकते हैं कि तब पॉपुलेशन जो ग्रोथ का जो लेवल था वो बेहतर था, लेकिन फॉलोड बाय द शार्प राइज फ्रॉम 1981 टू 2002। अब मैं आपको ना सिर्फ शुरू के फिगर्स बताऊंगा, यानी कि मैं टोटल जो थाउजेंड्स के हैं वो फिगर्स नहीं बताऊंगा टेबल में से देख के। 1961 में अगर हम देखें तो 42 है, 1971 में 65 है, 1981 में 84 है। तो ये स्टडी ग्रोथ है पॉपुलेशन का। अब हम 1981 से 2007 में अगर हम आएँ तो 1981 में अगर 84 है, यानी कि 348,000 हैं टोटल पॉपुलेशन, तो यानी कि 8,43,48,000 इस तरह बनता है, ठीक है। तो अगर हम 1981 में अगर हम देखें और 1991 में देखें तो 113 पे बात चली गई है, ठीक है, और 2001 में 142 पे, 113 से 142 पे चले गए हैं। तो ये एक शार्प राइज है। और 2007 में 142 से 158 तक चले गए, यानी कि 42 और 58। तो ये भी आप पॉपुलेशन में इंक्रीज़ देख सकते हैं कि बहुत तेज़ी के साथ हुआ है। और इसकी वजह से अगर ये इसी रेट से पॉपुलेशन बढ़ती रही तो ये पाकिस्तान में, जिसमें रिसोर्सेज की कमी है और पाकिस्तान जो एक अंडर डेवलप्ड कंट्री है और जहाँ पे जो नौकरियों की या जो रोज़गार के प्रॉब्लम्स हैं, इनके जॉब्स की जो मसाइल हैं वो पहले ही ज़्यादा हैं। ऐसे लोग, बहुत अफराद की तादाद ज़्यादा है जिनको कोई जॉब नहीं मिलती है, जिनकी एजुकेशन बहुत ज़्यादा नहीं है। एजुकेशन पाकिस्तान की जो लिटरेसी रेट है वो इतना अच्छा नहीं है। और ये जो प्रॉब्लम्स है, पॉवर्टी लेवल है, यानी कि गुर्बत का जो मेयार है पाकिस्तान में, उसमें इजाफ़ा हो रहा है आबादी की बहुत तेज़ी के साथ बढ़ने की जो पैदा करदा मसाइल हैं उनकी वजह से। तो अगर पाकिस्तान में इसी रेशो के साथ मतलब कि शार्पली राइज़ होगी पॉपुलेशन तो ये प्रॉब्लम्स जो है ये लेकर आएगी। इसकी वजह से, इसके लिए मतलब कि कहने का मतलब ये है कि पॉपुलेशन को हमें प्लानिंग के साथ और तरीक़ेकार के साथ अगर हम उसको देखें कि वो बढ़ रही है तो ये एक हेल्दी इसमें पाकिस्तान की डेवलपमेंट पे इसका एक पॉइंट, एक असर होगा, इफ़ेक्ट होगा। लोगों की सेहत अच्छी होगी, लोगों की तरह जो मेयार ज़िंदगी है वो बेहतर हो जाएगा और तालीम की तरफ तवज्जो दी जा सकेगी और प्रोडक्शन लेवल, जो बेरोज़गारी की तादाद है वो कम होगी, क्राइम का रुझान कम होगा और इस तरीके से जो एहसास कमतरियाँ पैदा हो जाती हैं, यानी कि कॉम्प्लेक्सेस बच्चों में या लोगों में पैदा हो जाते हैं कि अगर उन पर भरपूर तवज्जो नहीं मिलती है तो ये इससे बचत होगी, ठीक है। ये समझाना मकसद था। पेज नंबर 70 पे ये लिखा है कि प्रोबेबली, ये जो इसका अगला टॉपिक होगा वो ये है पॉपुलेशन प्रॉब्लम्स, कि क्या पॉपुलेशन प्रॉब्लम्स हैं। पॉपुलेशन के बढ़ने से प्रॉब्लम नहीं होते, पॉपुलेशन के जो अनवाइजली या हम कहते हैं अलार्मिंग सिचुएशन जो बनती है कि बहुत तेज़ी के साथ जो एक इंक्रीज़ होता है, अगर इनके रिसोर्स की कमी है या उससे निपटा नहीं जा रहा उनके प्रॉब्लम से, यानी कि अर्बनाइजेशन ज़्यादा होगी या इसकी वजह से जो हम ये कह सकते हैं कि जो फूड शॉर्टेज के प्रॉब्लम्स आएंगे या हेल्थ फैसिलिटीज़ की कमी आएगी, तो ये और इस तरह के और पॉवर्टी, जिस तरह का मैंने पहले जिक्र किया है, वो उसमें इजाफा होगा। तो इसको हम कैसे इस पर काबू पाया जा सकता है। तो इसके पे काबू पाने के लिए हमने जो क्या स्टेप्स लिए जा सकते हैं या क्या इसके सोल्यूशन क्या हो सकता है और सजेशन क्या दिए जा सकते हैं टू ओवरकम द प्रॉब्लम्स ऑफ अलार्मिंग इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। तो ये इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जिस पे बारे में हम मुख्तसरन पढ़ लेते हैं। प्रोबेबली ओवर पॉपुलेशन जो है इज़ द मेन थ्रेट टू द वर्ल्ड टुडे, ठीक है। पास्ट में, माजी में जो लोग थे उनकी औलाद
कसरत से होती थी, ज़्यादा होती थी। तो इसकी वजह क्या थी? इसकी तो वजह ये थी, नंबर 1, कि सो मैनी डाइड एज बेबीज़, बच्चे ही होते थे उस टाइम। इलाज मुआवजे की सहूलियत उतनी नहीं थी, लोगों की जो मेयार ज़िंदगी है वो उतना बेहतर नहीं था, अद्वियात या मेडिकल साइंस में इतनी तरक्की नहीं हुई थी, तो बच्चों की वफ़ात हो जाया करती थी बड़े होने से पहले ही। एक तो ये वजह थी। दूसरी वजह ये थी कि फैमिली जो होती थी वो आमतौर पे ना, अभी भी पाकिस्तान एक एग्रीकल्चरल कंट्री है, ज़राअत से वाबस्ता है, खेती बाड़ी से, जानवर मवेशी पालने से। तो उसमें ये होता था कि जो अगर ज़राअत करनी है, खेतों में काम करना है, तो फैमिली मेम्बर्स ज़्यादा होंगे तो वो काम आसानी के साथ किया जा सकेगा। उस टाइम ट्रैक्टर्स या जदीद ऐसी चीज़ों की कमी थी या नहीं थी, एक तो ये वजह थी। और आज, जबकि आज का जो दौर है इसमें बच्चे सेहतमंद हैं, ज़्यादा उनकी ज़िंदगी में उनकी जो ज़िंदगी की जो उम्र है वो ज़्यादा है बनिस्बत माजी के। और इसमें ये भी समझाया गया है कि लेट जो हत्ता के 18वीं सदी तक, यानी कि अगर 1700 तक जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया यूरोप में, जो निस्बतन बहुत एडवांस समझा जाता था, तो वहाँ पे जो एवरेज, यानी कि वहाँ पे लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी थी? लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मतलब है जो एक औसत उम्र होती है, जो एक शरह ज़िंदगी होती है, औसत शरह ज़िंदगी या औसत उम्र होती है, कि वो कितनी होती थी कि किसी शख्स की, कि वो अगर उसको कोई अननेचुरल डेथ नहीं होगी, उसको कोई एक्सीडेंट नहीं हो गया, या खुदा न खास्ता किसी ने कत्ल नहीं कर दिया, वो खुद ज़िंदा रहा है, बीमार होकर फोत हुआ है, इसको नेचुरल डेथ कहते हैं। तो वो किस उम्र में होती थी आमतौर पर नेचुरल डेथ? वो 30 से 35 साल आमतौर पर लोगों की ज़िंदगी होती थी। ये एडवांस्ड यूरोप की बात हो रही है 18th सेंचुरी तक। लेकिन अब ये उम्र कितनी इसमें इजाफा हुआ है, 75 to 84 ईयर्स की एज होती है। इसका मतलब है इतनी बेहतरी आ गई है। अब हम आते हैं पाकिस्तान में, पेज नंबर 71। अनदर मेजर प्रॉब्लम इन दी वर्ल्ड, आज दुनिया में एक और जो बहुत अहम मसला है वो फूड का है, कि इस वक्त फ़िल वक्त जो है एनफ फूड जो है वो दुनिया में लोगों को मैसर आ रहा है। लेकिन फिर भी जब यानी कि इतना फूड उगाया जा रहा है, फिर भी बहुत से इलाके ऐसे हैं कि जहाँ पे लोगों को भूखे रहते हैं, उनको खाने को नहीं मिलता। और उनकी जो है बहुत ये प्रॉब्लम क्यों आती है खाने की कमी की? वो इसलिए आती है कि फ़ूड जो है इसको राइट प्लेसेस पे राइट टाइम्स में पहुँचाने में प्रॉब्लम्स आ रही हैं। इन 1900, यानी कि आज से 121 साल पहले, 121 years before, the world population was estimated, इसका अंदाज़ा लगाया गया कि ये 1650 मिलियन थे लोग दुनिया में। अब आप देखें कितने कम थे आज की निस्बत, यानी कि 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, तो ये 1650 मिलियन थे। और आज जो है ये 7 अरब से भी ज़्यादा है, मोर देन 7 बिलियन, 7.2 बिलियन। ठीक हो गया। What can be done about this? Here are some possible answers. तो ये जो 5 उन्होंने सजेशन बताई गई हैं या जो आपके आंसर्स दिए गए हैं कि इन चीज़ों पे अमल करके हम बहुत हद तक इन प्रॉब्लम्स पे जो मुस्तकबिल करीब में पेश आ सकती हैं, जिस तरह 2050 में आपकी बुक में भी ये पिक्चर ये दिखाई गई हैं। इसमें ये देखें, ये हम चीज़ देख सकते हैं कि 1940 में 2 अरब से ज़्यादा तादाद थी, तो ये देखें पॉपुलेशन उसमें उन्होंने ग्लोब की सूरत में दिखाया कि कम लोग हैं, जबकि 1995 में 5.5 अरब के करीब, ये 5 अरब से ज़्यादा थी दुनिया की आबादी। तो ये देखें, और 2050 में जो अंदाज़ा लगाया गया है वो 10 अरब से भी ज़्यादा आबादी के पहुँच जाने का है, कि बढ़ जाने का है। तो इसकी वजह से जो प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ेंगे वो कहीं ज़्यादा ख़तरनाक होंगे जो अब फेस किए जा रहे हैं दुनिया में हालात। अब हम इसको जल्दी से कंक्लूड करते हैं, इस क्वेश्चन को, इस टॉपिक को, सॉल्यूशंस वाले को, कि क्या सजेशन दी जा सकती हैं टू ओवरकम द प्रॉब्लम्स ऑफ अलार्मिंग इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। लिमिट दी पॉपुलेशन ग्रोथ, कि पॉपुलेशन ग्रोथ को महदूद किया जाए बाय हैविंग पेनल्टीज़ का मतलब होता है सज़ाएँ मुकर्रर करके लार्ज फैमिलीज़ पे। अब ये बात जो है बहुत से लोग, या आपके भी शायद जहन में हो कि ये तो एक तरह से लिमिट, लोगों का जो फ्रीडम है, आज़ादी है, उसको महदूद करने की बात
हो रही है अगर इस तरह किया जाएगा। और ये तो बहुत गलत बात है, ये तो बड़ी सख्त दिखाई देती है सज़ाएँ मुकर्रर करना कि अगर किसी की लार्ज फैमिली हो गई है उस पर। लेकिन इसका यहाँ पे ये लिखा जा रहा है, ये बताया गया है कि बट इज़ इट वर्स, मगर क्या ये इससे बुरी बात है कि वो भूखे रहें बच्चे, या उनकी वफ़ात हो जाए उनकी बीमारी की वजह से, या वो उनको बीमारियों का मतलब कि उनमें दिफा करने की उनकी जिस्म में सलाहियत ही ना हो, बीमारी की सूरतों में लोग जल्दी बीमार हो जाया करें, सेहत अच्छी ना हो बच्चों की, तो क्या ये सूरत हाल ठीक है? एजुकेशन कि लोगों को एजुकेट किया जाए कि मसाइल क्या हो सकते हैं, ख़तरात क्या हो सकते हैं कि अगर इसी तरीके से तेज़ी के साथ, बहुत तेज़ी के साथ पॉपुलेशन में इजाफ़ा होता रहा। ये है तो बहुत स्लो प्रोसेस, इतनी तेज़ी के साथ जल्दी तो नहीं लोगों को समझाया जा सकता और एकदम लोग समझ सकते, मगर ये है कि एजुकेशनल सिस्टम जो है अगर इसको हम बेहतर करें तो आहिस्ता आहिस्ता वहाँ पे ये बात भी अच्छी तरीके से समझाई जा सकती है। थर्ड पॉइंट इसका जो मशवरा है या जो आंसर है वो है ग्रोइंग मोर फूड। ये पॉसिबल है, मगर इसकी भी बाज़ लिमिटेशंस है। वो लिमिटेशंस ये हैं कि देखें हर जगह पे लोगों फार्मर्स के पास या लोगों के कुछ मुल्क इतने अमीर नहीं हैं बशमूल हमारे मुल्क के कि जो मतलब कि जिसको हम कह सकते हैं कि वो बेटर वैराइटीज़ ऑफ सीड्स और फैटर एनिमल्स जो हैं वो उनका इंतज़ाम कर सकें, जो ज़्यादा दूध फराहम करें या जो ज़्यादा गोश्त फराहम करें ख़ुराक के तौर पे। मगर उनको बट डेवलपिंग दैम इज़ एक्सपेंसिव एंड फार टू कॉस्टली गरीब किसानों के लिए, ठीक है। मगर इसी तरीके से बाज़ ऐसी कुछ लैंड एरिया होता है जो इतनी अच्छी क्वालिटी का नहीं है, तो उसको बेहतर बनाया जा सकता है और उसमें सूटेबल क्रॉप्स उगाई जा सकती हैं, ये तो पॉसिबिलिटी है। डी ऑप्शन लिखा है मोर एफिशिएंट फार्मिंग कि पाकिस्तान में तकरीबन 40% जो फार्म लैंड्स है ना वो 5 हेक्टेयर से कम रकबे का है, या 4% जो फार्म है वो 1 हेक्टेयर से कम इलाके का है, और ये काफ़ी नहीं है। तो इसलिए कि पाकिस्तान में इसको भी हम बेहतर बनाएं और ये जो पुराने तरीक़ेकार हैं ना इससे आहिस्ता आहिस्ता इम्प्रूव करें, यानी कि जिस तरह ऑक्स पावर्ड जो इक्विपमेंट है जिसको हल के तौर पे हल चलाया जाता है खेतों में, इससे इसको बेहतर बनाया जाए। चेंजिंग ट्रेडिशनल कस्टम्स एंड मेथड, ट्रेडिशनल मेज और वेज ऑफ फार्मिंग आर ऑफन स्लो, तो मैनी रूरल पीपल कंटिन्यू टू वर्क इन दी वे कि जो उनके वालिद और आबा अजदाद वो काम करते थे तो वो उसमें चेंज नहीं लेकर आते, तो उनको ज़माने के साथ इम्प्रूव करना चाहिए अपनी मेथडोलॉजी को, अपनी वे ऑफ लाइफ को, ताकि वो इसमें भी यानी कि जो हम कह सकते हैं कि मुल्क के लिए एक प्रोग्रेसिव रोल अदा कर सकें। तो ये आज का चैप्टर था, चैप्टर वर्ल्ड पॉपुलेशन, पेज 57 टू ऑनवर्ड। इसके अर्बनाइजेशन वाला जो टॉपिक है वो हमने इसमें अभी नहीं किया, तो ये आज का टॉपिक था। मैं आपको इसको ब्रीफली इसमें से जो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स हैं वो दोबारा से समझा देता हूँ कि इट इज़ एस्टिमेटेड दैट देयर आर ओवर 7 बिलियन पीपल इन द वर्ल्ड टुडे विच इज़ ए लार्ज अमाउंट, ठीक है। पीपल आर नेचुरली नॉट स्प्रेड इक्वली इन द वर्ल्ड। पॉपुलेशन ग्रोथ इन पाकिस्तान किस तरीके से 1981 से लेकर 2000 तक शार्पली इंक्रीज़ हुई है और वैसे स्टडी में इंक्रीज़ हुआ है। फिर पॉपुलेशन प्रॉब्लम्स क्या हैं और उनके सॉल्यूशंस क्या हैं, तो ये जो चैप्टर है ये यहाँ पे हम कंक्लूड करते हैं।